एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। नाउ एग्रीकल्चरल क्रेडिट का मेन लोन प्रोवाइडर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। लेकिन आजकल नेशनलाइज्ड बैंक्स भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। नाउ वक्त के साथ साथ एग्रीकल्चर क्रेडिट भी बदला है। उसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव भी हम देखेंगे। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा पीडीएफ फाइल है जिसमें इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ लोग लेते हैं सीड्स, पेस्टिसीड्स, ऑनियन, प्याज का जो सीड आता है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मोटर पंप सेट्स, ट्रैक्टर्स, पाइपलाइंस, ये सब लोग खरीदते हैं। ट्रैक्टर्स, स्प्रेयर्स, रोटर्स, हार्वेस्टर्स, ये सब लोग रेंट पे भी ले लेते हैं। नाउ 4468 बिलियन मतलब 2010-11 में, ये तुम डेटा लिख सकते हो, 44,000 करोड़ तुम बोल सकते हो था। 44680 मतलब 44,680, ठीक है। और ये बढ़ के कितना हो गया, 8453। सो लगभग 5 साल में ये डबल हो गया। इसके बाद हमको समझना पड़ेगा कि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, कॉमन सेंस लगाओ, शॉर्ट टर्म किसके लिए लोग कर्जा लेंगे? शॉर्ट टर्म सीड्स के लिए लेंगे, फर्टिलाइजर्स के लिए लेंगे, पेस्टिसाइड्स के लिए लेंगे। बट अगेन ये पीडीएफ फाइल में डिटेल अच्छा दिया है। यहाँ पे पीरियड ऑफ लेस देन 15 मंथ्स बोला है, जबकि यहाँ पे 2 साल, ठीक है। नाउ एक और चीज बहुत अच्छा दिया हुआ इधर, सीड्स, ऑनियन सीड्स जो है प्याज का, 1500 रुपया आई थिंक किलो जो आता है। और क्विंटल का मतलब अभी चल रहा है रेट 6,000 रुपया, दैट इज व्हाट आई नो। और इतना ज्यादा पैसा तो ये लोग कर्जा लेंगे शॉर्ट टर्म, लेकिन लौटाएंगे कब? जब हार्वेस्ट आएगी। तुम अंगूर के लिए, आम के लिए कर्जा अभी लोगे, बट तुम सामने वाले को क्या बोलोगे? हार्वेस्ट कब आएगा अंगूर का? जनवरी से शुरू होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, थोड़ा बहुत जून। जैसे बारिश आती है, आम के पेड़ से सब आम गिर जाएंगे लगभग। सो वो भी 5-6 महीने का टाइम। सो तुम जो भी कर्जा जुलाई से दिसंबर लोगे, उसका रिपेमेंट हार्वेस्ट जब होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च से पेमेंट शुरू करोगे, तो 15 महीने के लिए कर्जा लेते हो। रिपेड आफ्टर हार्वेस्ट है, इसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट। वैसे तो यहाँ पे 15 महीने बोला है ना, तुम्हारे बुक में 2 साल बोला है, लेकिन शॉर्ट टर्म 2 साल बहुत ज्यादा हो जाता है। 15 महीना करेक्ट है, बट एग्जाम में तुम 2 साल लिखो, क्योंकि लिखा बुक में 2 साल है। लेकिन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इज अराउंड 15 मंथ्स। और किसके लिए लोगे? नॉर्मली सीड्स, फर्टिलाइजर्स के लिए तुम कर्जा लोगे। और एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने प्रकार के लोन है? शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म। लोग सबसे ज्यादा कर्जा एग्रीकल्चर के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ही लेते हैं। तुम्हारे सामने ये रहा डेटा, देखो, ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हो गया। सो मैक्सिमम लोग कर्जा किसके लिए लेते हैं? शॉर्ट टर्म। कंपैरिजन में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में जो भी कर्जा लिया जाएगा, सबसे ज्यादा किसके लिए लिया जाएगा? शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाएगा। अब मीडियम टर्म, मीडियम टर्म 15 महीने से 5 साल के बीच के लिए कर्जा रहता है। अब सिंपल सा है, शॉर्ट टर्म साइज ऑफ कर्जा बड़ा होगा, सीड्स, फर्टिलाइजर के लिए कुछ हजार रुपए का रहेगा, लेकिन मीडियम में भी फॉर फ्यू लैक्स होगा। आया समझ में? एडिशनल लैंड हो, ठीक है ना, सिंकिंग ऑफ वेल्स हो, इसके लिए लोग कर्जा लेते हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है ना। और एक और चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कैटल, गाय भैंस कितने का आते हैं, कोई आइडिया? कितना? बहुत बढ़िया। नॉर्मल नॉर्मल कितना? 30,000? मैंने तो 90,000 तो 1 लाख सुना है, ज्यादा। ठीक है। एक युवराज नाम का एक सुना है, आई थिंक उसका कॉस्टिंग कुछ 10 करोड़ रुपया, और वो बेच भी नहीं रहा है मालिक जो है। सो
तुमको अच्छे गाय कैन कॉस्ट यू अराउंड 90,000 टू 1 लाख, और उसमें बार्गेनिंग होता है। बार्गेनिंग, एक ने सेलर बोल रहा है 90, मैं बोलूंगा 70, हो सकता है डील 80 में फाइनलाइज हो जाए। कोई सेट प्राइस नहीं है। उसका उम्र, कितना दूध देती है, हेल्थ, ये सब देख के एक अंदाजा आता है। और ये लोग टच करके थोड़ा, है ना, देख के अंदाजा, शेतकरी को तो देख के समझ में आ जाता है। तो इसके लिए लोग बाइंग कैटल, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, टेकिंग अप ऑफ कनाल, इसके लिए लोन लेते हैं। ठीक है। अभी एक और चीज ऑब्जर्व किया गया कि 1969 से पहले कमर्शियल बैंक नेशनलाइज नहीं थे, तो कोऑपरेटिव बैंक से लोग लोन लेते थे। जैसे नेशनलाइज हो गया, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, तो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो काफी बढ़ गया। मतलब बैंक्स, जो एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये लोग कर्जा ज्यादा देने लगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का 61% से घट के 12% में आ गया। मतलब ये तुम्हारा सारस्वत बैंक, ये कोऑपरेटिव बैंक जो नॉर्मली विद इन स्टेट रहते हैं। एसबीआई पब्लिक सेक्टर का नेशनलाइज बैंक है, और इनको भी कोटा दिया जाता है। आरबीआई कोटा देता है कि तुम्हारे पास 100 रुपया पैसा है तो 25 रुपया एग्रीकल्चर को दो, 25 रुपया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दो, 10 रुपया हाउसिंग को दो। आया समझ में? कोटा सिस्टम रहता है। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है ना, 2 लाख रुपया हर आदमी को मिलेगा, तो ऐसा बोलते हैं 25 केसेस ये सब तुम हैंडल करो। ऐसा कोटा आरबीआई देता है। वो कोटा तुमको फिर फुलफिल करना होगा। अच्छा, कोटा नहीं दिया तो सब बैंक एक ही जगह लोन देंगे, कौन सा? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में कमाई बहुत जबरदस्त है। साल का कितना रहता है? इट कैन गो एज हाई एज 48% यदि तुमने टाइमली पेमेंट नहीं किया था। हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, इसमें डूबता नहीं है। डूबा तो भी अपन संपत्ति बेच के कर सकते हैं। आया समझ में? यदि आरबीआई ने उन बोला नहीं कि एग्रीकल्चर को 25% दो, तो सारे बैंक गोल्ड लोन, तुम्हारा हाउसिंग लोन और क्रेडिट कार्ड लोन, इसमें ही काम करेंगे। या ऑटोमोबाइल लोन, ऑटोमोबाइल का वैल्यू बहुत जोर से गिरता है, गोल्ड का नहीं गिरता है, तो लोग गोल्ड। तुम देखो एसबीआई इतने सालों से, उसका हिस्ट्री 100-150 साल का हिस्ट्री है, गोल्ड लोन कभी नहीं था। पहली बार तुम जाओ बैंक के अंदर, गोल्ड का फोटो रहता है, और सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एसबीआई दे रहा है। उनको पता है सामने वाले ने डुबाया, बेचने को क्या टाइम लगता है गोल्ड। और अभी 54,000 क्रॉस हो गया 2-3 दिन पहले। गोल्ड का वैल्यू ज्यादा घट के कितना आएगा? 50-48 तक आएगा, उससे तो कम घटना नहीं है। तो गोल्ड लोन सबसे सेफ बेट माना जाता है। करेक्ट। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ा स्टेक घटा है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। 5 साल के ऊपर, मतलब ट्रैक्टर कितने का आता है? ट्रैक्टर 5 लाख के ऊपर। वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी कौन सा है? अनडिस्प्यूटेड नहीं, नंबर के थैंक्स गॉड फरारी नहीं बोला, महिंद्रा। वर्ल्ड नंबर 1 ट्रैक्टर मेकर है भाई। बहुत सारे ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट भी करते हैं वो लोग। तो 5 लाख के ऊपर का ट्रैक्टर आता है। परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन लैंड करना है, लेकिन 5 साल के ऊपर का लोन में फिर दिक्कतें आते हैं कि बारिश, ये सब पे बहुत सारा चीजें असर हो जाता है। तो गरीब फार्मर्स ट्रैक्टर कहाँ से कहाँ से ले सकते हैं? वो लोग तो बैलगाड़ी पे ही काम चलाते हैं। करेक्ट। तो एक बात सही है, लोन निरंतर बढ़ा है, और ये और भी बढ़ना है, क्योंकि स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे, खास करके एमबीए इन एग्रीकल्चर करने के बाद, वो लोग अपना नया, अब ड्रैगन फ्रूट ले लो। ड्रैगन फ्रूट का सीड्स इंपोर्ट करके इंडिया में बना रहे हैं, महाराष्ट्र में बनता है। ठीक है ना? ये जो गाय है, ये लोग इटली से 5-5, 10-10 लाख रुपए का गाय खरीदते हैं। तुम्हारा कौन सा है ग्रुप? सारडा ग्रुप। उनके, वो लोग का दूध 150-200 रुपए का आता है पर लीटर। एक्सक्लूसिव बॉलीवुड वो सब उनको जाता है, और तुमको चाहिए तो आसानी से मिलेगा नहीं। बाय इन्विटेशन ओनली है वो। 5,000 ग्राहक है सारडा ग्रुप के। लग्जरी दूध सेगमेंट, 150-200 रुपीज का, वो बॉटल में आएगा, प्लास्टिक में नहीं मिलता। और सिलेक्टेड लोग को ही देते हैं, सब रिच लोग सारडा मिल्क का ही दूध 150-200। ये लोग ने गाय कहाँ से इंपोर्ट किए? इटली से इंपोर्ट किए, या गुजरात के ओरिजिनल गिर गाय। गिर जंगल में जाओगे, वहां पे प्लास्टिक अलाउड नहीं है। प्योर जंगल जो बोलते हैं ना, प्योर हवा, तो वहां की गिर गाय का दूध सबसे ज्यादा कॉस्टली माना जाता है। तो वहां का दूध
नासिक में बोलते गिर गाय, लेकिन मुझे सीरियस डाउट है, मिलना नहीं है। गिर का दूध तुमको ओरिजिनल गुजरात में ही मिलना है। इतना दूर ट्रांसपोर्टेशन होके आना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लोग बोलते हैं गिर गाय का दूध है, लेकिन पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता। ठीक है। सो बोलने का तात्पर्य है कि शॉर्ट टर्म लोन्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म नॉर्मल है। ठीक है। और वक्त के साथ साथ एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा भी है। और जो स्टेट वाइज भी बता रहे हैं, ये देखो किसका कितना हिस्सा है। कमर्शियल बैंक्स का हिस्सा ज्यादा हो गया है। ठीक है। और जो रीजनल रूरल बैंक है उनका भी हिस्सा है। कोऑपरेटिव बैंक जो सबसे ज्यादा लोन देते थे, आज उनका हिस्सा काफी कम हो गया। मैं तेरे को एक नहीं 5 एग्जांपल कोऑपरेटिव बैंक्स का। नंबर 1 सारस्वत बैंक, नंबर 1 झूलेलाल बैंक, जलाराम बैंक, समर्थ बैंक, महिला सहकारी, अने जनता, 6 हो गया। कैथलिक हो गया 7, रूपी बैंक, लक्ष्मी बैंक। लेकिन रूपी बैंक को बंद करा दिया आरबीआई, कायदे तोड़े तो आजकल आरबीआई लाइसेंस ही कैंसिल कर देता है। एक समय पीपल्स बैंक था, वो भी बंद करा दिया। समर्थ बैंक करके है। ये तुमने इसमें से नाम एक तो सुना होगा। आई थिंक सबसे फेमस सारस्वत बैंक। तो ये सारस्वत बैंक तुम बोल सकते हो कि मतलब एक्चुअली 12th में, लेकिन शॉर्ट में बता दो, कोऑपरेटिव कम से कम 10 लोग लगते हैं बैंक फॉर्म करने। इनका उद्देश्य सेवा रहता है, प्रॉफिट नहीं। और ये लोग विद इन द स्टेट काम करते हैं, और बहुत सारे बैंक्स तो सिटी और गांव में ही रहते हैं, उसके बाहर। तो इनको कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। ये लोग आपस में, तुमको कर्जा चाहिए लाख रुपए के ऊपर, तो तुमको 3,000 रुपए का शेयर बिजनेस बैंक खरीदना पड़ेगा। एक शेयर ही मिलता है 3,000 रुपए। और साल में डिविडेंड भी 15% के ऊपर नहीं मिलेगा, 450 के ऊपर नहीं मिलता। तो तुम जैसे मेंबर हो गए, तुम कर्जा ले सकते हो। ठीक है। तुमने कर्जा लिया और तुमको ब्याज देना पड़ेगा। इनका नेशनलाइज बैंक से ब्याज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है। लेकिन फटाफट ये लोग कर्जा देते हैं। नेशनलाइज बैंक थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, कोऑपरेटिव बैंक टाइम कम लेगा। ज्यादातर इन लोग के कस्टमर्स गोल्ड लोन के हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये लोग ऑटोमोबाइल लोन और होम लोन ये सब में भी एंटर कर गए। धंधे का वैरायटी है लोन लेना। अब तुमको एडवर्टीजमेंट करना है, जिसको आने आने दो। ठीक है ना। कल यूट्यूब चैनल में कोई पिक्चर का ऐड मेरे इसमें आ रहा था। अभी कोई गाना या पिक्चर है ना, बीच में उसका यूट्यूब वाले किसमें भी कुछ भी डाल सकते हैं ना। तो बैंक्स, पहले क्या था, होम लोन के लिए सिर्फ एचडीएफसी होम लोन देता था। ठीक है। तो तुमको ऑटोमोबाइल लोन आईसीआईसीआई बैंक ऐसे जाना पड़ता था, आजकल एसबीआई भी देता है। समझ में आ रहा है। तो आजकल हर एक बैंक सब प्रकार के लोन्स देता है। हाँ, इंडस्ट्रियल लोन के लिए आईएफसीआई के पास जाना होता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन छोटे मोटे सब प्रकार के लोन आजकल बैंक्स तुमको आसानी से दे देता है। और ये स्टेट्स बोला है, सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला स्टेट कौन सा है? यूपी, राजस्थान, आंध्रा, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, बिहार। है समझ में कैसे पता चलता है? और एक और कारण है राजस्थान, ये सब बड़े स्टेट्स है ना साइज। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा साइज का स्टेट है। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया का। ठीक है। फिर राजस्थान के बाद तुम्हारा एमपी, महाराष्ट्र नंबर 2 एंड 3 में आते हैं। ठीक है। यूपी और महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जोड़ दो तो अमेरिका। तो इसको कर्ज ले, कितना अच्छा डेटा दिया है, तुमको भी समझ में आएगा। इंडिया में सबसे ज्यादा लोन कौन लेते हैं लोग? शॉर्ट टर्म। सबसे ज्यादा स्टेट कौन सा? यूपी। है ना। कितना क्लियर इन लोगों ने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे 31 मार्च 2015 को 5203 बिलियन का लोन आउटस्टैंडिंग था। यहाँ पे पूरा डेटा भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है इन लोगों ने। कितना अच्छा डेटा दिया है। देखो, तमिलनाडु स्टेट्स विद मैक्सिमम एग्रीकल्चर लोन डिसबर्समेंट 14-15 में बांटा गया। क्वांटिटी ऑफ लोन यूपी सबसे ज्यादा है, लेकिन 14-15 में कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा डिसबर्समेंट किया? तमिलनाडु। ये पूरा लिस्ट है। बहुत अच्छा डेटा इसमें किया। ओके। सो छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव भी बाकी है। प्रोडक्टिव, सी एक सिंपल सा है, शेतकरी का प्रोडक्टिव क्या होगा? जिससे वो कमा सके। ट्रैक्टर या जमीन या हाई यील्डिंग सीड्स वो। लेकिन अनप्रोडक्टिव, ये बहुत दुख की बात होता है कि शादी करने के लिए, बच्चे की शादी हो या रिलीजियस सेरेमनी हो, गांव में माना जाता है सबको खाना खिलाया जाए। अभी ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं, शेतकरी अपना जमीन गिरवी रख के अपने बच्चे के शादी के लिए कर्जा लेता है 4-5 लाख रुपया, उसमें पूरा शादी कर। लेकिन ये पूरा अनप्रोडक्टिव हुआ ना भाई। यदि बच्चे की शादी में तुम कर्जा ले रहे हो, तो कमा थोड़ी रहे हो,
ट्रैक्टर लोगे तो कमाई तो शुरू होगा, तो इसलिए प्रोडक्टिव लोन्स ही प्रेफरेबल है। अच्छा, अनप्रोडक्टिव लेना है तो बैंक्स भी थोड़ा डरता है देने से, क्योंकि वो 5 लाख दिया, सी सिंपल सा है। सबसे अनप्रोडक्टिव लोन इंडिया का, वर्ल्ड का कौन सा है पता है? सबसे वर्ल्ड, मैरिज के लिए कोई वो पर्सनल लोन में आएगा, मैरिज लोन नहीं है, पर्सनल लोन के अंदर आएगा। सबसे अनप्रोडक्टिव लोन बेटा होम लोन होता है। अभी मैंने होम लोन लिया, मैं घर पे रह रहा हूँ, हफ्ता जा रहा है, बट मैं कमा थोड़ी रहा हूँ घर से, मैं तो खुद रह रहा हूँ ना। आ रहा है समझ में? इंडिया में एक और दिक्कत है, सबको घर चाहिए, लेकिन वर्ल्ड का सबसे अनप्रोडक्टिव लोन है। मैं मेरे लड़के को एक ही सिखाता हूँ, होम लोन हमेशा बाद में लेना चाहिए। यंगस्टर क्या करते हैं 22-23 साल में ना, क्यों यंगस्टर लोग फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते, वो लोग जैसे ही 23-24 फर्स्ट जॉब के आईफोन लेते हैं, उसके बाद वो लोग कार लेते हैं, उसके बाद घर लेते हैं। ये तीनों चीज कमा के दे नहीं रहा है, तो आया समझ में? और ये तीनों लेट लेना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है होम लोन लो, लेकिन वो घर भाड़े भाड़े पे चढ़ाओ, तो वो प्रोडक्टिव हो जाता है। तुम खुद रह रहे हो और होम लोन ले रहे हो ना, वो बहुत अनप्रोडक्टिव और फाइनेंशियल मेस हो जाता है। इसलिए इंडिया के यंगस्टर्स बहुत सफर करते हैं, क्योंकि वो लोग अनप्रोडक्टिव, फार्मर्स भी इसमें दिक्कत में आ जाते हैं। और बैंक्स को पता है 5 लाख दिया, अच्छा 5 लाख तो बैंक ने दे दिया, बट लौटाने के लिए उसको प्रोडक्टिव का जरिया यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव पे जो ऑलरेडी लोन होगा वो, प्लस ये अनप्रोडक्टिव लोन सर्विस करना पड़ेगा। इसलिए बैंक्स प्रोडक्टिव लोन के लिए कर्ज आसानी से देते हैं, शादी के लिए फिर बोलते हैं गिरवी रखो गोल्ड जैसे, क्योंकि डूबने का चांस ज्यादा रहता है। अनप्रोडक्टिव लोन तो बैंक आसानी से देता नहीं है, और देगा तो भी पर्सनल लोन के रूप में देगा, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के ऊपर होगा, और कुछ कुछ बैंक 14, 15, 16 तक चले जाते हैं। एग्रीकल्चर लोन उनको सस्ते में मिलेगा, 6, 7, 8 में मिल जाएगा। अनप्रोडक्टिव लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा, और बैंक आसानी से देगा नहीं, कुछ ना कुछ गिरवी जरूर। आया समझ में ये पार्ट? तुम लोग के भी लाइफ के लिए एक मैसेज है, होम लोन लेट लेने का, पहले कमाने का, उसको इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्टमेंट के लिए कमाई जो हो रहा है, लेकिन अनप्रोडक्टिव में कमाई उल्टा कम हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा महीने का 50,000 का सैलरी 25,000 का ईएमआई जा रहा है, जिसमें तुम कमा भी नहीं रहे हो, तो तुम 25,000 में घर चला रहे हो। सो 5 साल बाद तुम्हारा नेट अर्निंग क्या है? कुछ भी नहीं। आया समझ में? तुम्हारा 5 साल बाद नेट अर्निंग नहीं, सेविंग्स ही जीरो है तुम्हारा। इसलिए होम लोन, कार लोन, और तुम्हारा आईफोन, ये सब लेट लेट, जल्दबाजी नहीं करने का, सब चीजों। सो एक खत्म होता है क्वेश्चन।